थैंक यू। अभी ये को दिख रही है आपको, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो एरो ह्यूमैनिटी ट्रस्ट जो है हमारा फाउंडेशन जो है, ये वो लोगों के हेल्प करता है जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब अगर आपके पास, जिसको आप जानते हो कि वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो एरो ह्यूमैनिटी के थ्रू हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ओके, जो ये हमारी 4 संस्थाएं हैं, 4 संस्थाओं में से पहली संस्था है एरो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो है। इसके थ्रू अगर 2 से 1 साल का जो बच्चा है उनको हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। बाकी इनको भी जरूरत होती है, इसी संस्था के थ्रू हम मदद करते हैं। यहाँ पे कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल। जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल जो है ये 5000 स्क्वायर पे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। ये मीरा रोड पे ही है हमारा ये हॉस्पिटल। यहाँ पे पेशेंट, मतलब अगर आपका कोई पेशेंट हो जिसको आपको लगता है कि उसको सर्जरी ही करनी है, तो ये पेशेंट वहाँ पे जाके वो ट्रीटमेंट ले सकता है। उसके बगैर यहाँ पे भी हम, जैसे हमारा टैगलाइन ही है कि हम बोलते हैं कि हम पेशेंट को ठीक करते हैं बिना दवाई के और बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के। तो जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल में वो भी होता है। उसके बाद है कोहार हेल्थ एलएलपी। कोहार हेल्थ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये संस्था है वो रजिस्टर्ड हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर। तो यहाँ पे हम जो करते हैं पूरा रिसर्च का काम, कि मतलब पेशेंट के बेनिफिट के लिए हमें और क्या निकालना है कि ताकि उनको और हेल्प कर सके, हम उनको जल्दी ट्रीट करने के लिए। तो ये संस्था जो है पूरा खाली रिसर्च का काम करती है। चौथी जो संस्था हमारी है प्रोंटो हेल्थ केयर। प्रोंटो हेल्थ केयर क्या करती है, आपको सर्विसेज घर पे देती है। मतलब अभी जैसे कोरोना के चीजें चल रही है, और अगर आपका पेशेंट सीरियस है, वो नहीं आ सकता है, तो हम आपको घर पे वो आईसीयू की फैसिलिटी के जैसे डॉक्टर, नर्स या आया जो भी चाहिए, हम आपको वो घर पे सर्विसेज दे सकते हैं। बट ये सर्विसेज हाल फिलहाल मुंबई में ही है। बाकी जितनी भी हमारी है, मतलब वो चाहे एरो ह्यूमैनिटी के थ्रू हो, चाहे जीएसके वेलनेस हो या कोहर के थ्रू हो, हम वो पैन इंडिया में है। बाकी प्रोंटो की जो सर्विसेज है, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो वो सिर्फ मुंबई में है। हाँ बोलिए हेलो। सर। हाँ बोलिए सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर, मुझे जी। सुनाई दे रही है आपकी हाँ जी आवाज। जी। जी आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही है, बहुत बीच में ब्रेक हो रहा है। अभी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी जी, अभी हेलो। सुनाई आप, हाँ, तो अभी मेरे को ये बताइए, अभी आपने सुनाई दे कहाँ रही है। तक सुना, अभी आपने कहाँ तक सुना है? अभी तक आपको क्लियर है सर सब? मैं फिर से एक बार, हाँ, अभी तक जी आपको अभी। क्लियर है? अभी तक आपको सब समझ पे आया है जितना हाँ जी। मैंने लिया हुआ है? नहीं नहीं। नहीं तो नहीं मैं अभी फिर, जी हाँ, जब आपने स्टार्ट कर रहे थे ना, तो तभी से ब्रेक होने चालू हुआ था आवाज़। अच्छा, तो तो मैं फिर से आपको मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? जी जो सबसे हमारी ऊपर की संस्था है एरो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो है, ये फाउंडेशन जो है हमारी एनजीओ की है। मतलब यहाँ पे हम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, और आप एज अ पार्टनर और एज अ थेरेपिस्ट आपने उसको देखा है, उन कंडीशन क्या है, तो आप ये संस्था के थ्रू उनको फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हो, एरो ह्यूमैनिटी के थ्रू। उसके बाद जो दूसरी संस्था हमारी है जीए वेलनेस हॉस्पिटल, जो 5000 स्क्वायर फीट का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। ये मीरा रोड पे हॉस्पिटल है। यहाँ पे हर तरह की सुविधा
है, मतलब किसी को ऑपरेशन करना हो तो भी है, किसको ब्लड टेस्ट करना हो तो भी है, किसी को, जैसे हम बोलते हैं कि हम बिना दवाई बिना सर्जरी के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, तो ये संस्था, इसके थ्रू जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल में भी अगर पेशेंट एडमिट होता है तो यहाँ पे भी हम वही ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। क्रिटिकल से क्रिटिकल कोई भी पेशेंट हो, मतलब कोई कैंसर वाला पेशेंट हो उसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है, डायलिसिस का पेशेंट हो उसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई बीमारी नहीं है के थ्रू ट्रीट नहीं हो सकती है। मतलब आपके के नाखून, आपके जो सर के बाल है वहां के आपके पैर के नाखून तक आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो मतलब जो हम बोलते हैं ना, सर का शुरुआत जो बाल है वहां से लेके आपके पैर के नाखून तक कोई भी ट्रीटमेंट हो सकती है यहाँ पे, बिना सर्जरी के और मेडिसिन के ट्रीट हम कर सकते हैं। उसके बाद है कोहर हेल्थ हेल्थ एलएलपी। कोहर हेल्थ एलएलपी क्या करता है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये रिसर्च फॉर्म है। यहाँ पे हम रिसर्च का काम करते हैं, फाइंड आउट हैं कि और कौन सी हम बेहतरीन सर्विसेज या क्या हम डाल सकते हैं ताकि पेशेंट को हमारा जल्दी ठीक करने में हेल्प करे। तो ये रिसर्च का वही करती है कि हम और कुछ एडिशन क्या कर सके पेशेंट के लिए। उसके बाद है प्रोंटो हेल्थ केयर, जो ये सर्विसेज जो है ये आपके घर पे, आपका कोई पेशेंट है सीरियस है, उसको घर पे ही ट्रीटमेंट लेनी है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो हम वहाँ पे आपको डॉक्टर, नर्स या जो केयर टेकर होती है, आया होती है, तो वो भी हम दे सकते हैं। मतलब आपका पूरा आईसीयू सेटअप हम आपको घर पे बना के डॉक्टर नर्स के साथ और आया के साथ कर सकते हैं। बट ये जो फैसिलिटी है सिर्फ मुंबई में ही है, मुंबई के सिवा किधर नहीं है। अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम दूसरे जगह भी ये सर्विसेज चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो हमारा प्रेजेंस है इंडिया में, पूरे इंडिया में हमारा प्रेजेंस है, हर एक जगह में हमारे कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स है, पार्टनर्स है या ट्रेनर्स है जो काम करते हैं। ये संस्था जो आप अभी बोलोगे कोहर क्या है, कोहर कुछ भी नहीं है, हमारे जो एमडी सर हैं उनकी सरनेम है कोहर, तो उसका कोई मतलब नहीं है उसके पीछे, वो उनके सरनेम के हिसाब से उन्होंने ये हॉस्पिटल संस्था चालू की है कोहर के नाम से। और ये इसका जन्म कैसे हुआ, कोहर हेल्थ केयर का, जो हम बोलते हैं बिना दवाई के बिना सर्जरी के हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ। 5 साल पहले जब प्रदीप सर की मम्मी खुद क्रिटिकल थी, डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल में बोल दिया था कि अभी आप इनको घर पे लेके जाइए, इनका कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो तभी से वो इवैल्यूएशन जो चेंज इन लाइफ हुआ है तभी से वो हुआ है। तो उन्होंने ये थेरेपी, ये ट्रीटमेंट तभी अपने मम्मी को दी और वो ठीक हो गई। तो तभी से उनका एक लक्ष्य हो गया कि हमको कुछ करना है किसी को ठीक करने के लिए। यहाँ पे मतलब गरीब से गरीब बंदा, अमीर से अमीर बंदा भी ठीक होके जा सकता है, बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई दवाई के, आपकी क्षमता के ऊपर। इसमें कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? अभी तक का कोई समझ पे आया आप लोगों को? जी मैम। अच्छा, अभी जो कोहर की जो थेरेपी है, जो इसकी जो हम ये कर, जिसके ऊपर हम प्रूवन जो हम लोग काम करते हैं, जैसे हमने बोला रिसर्च का काम करते हैं, तो ये उसका पैरामीटर है, जो कोहर जो कॉम्बिनेशन है उसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो एक तो है नेचुरल क्योर। नेचुरल मतलब क्या, कुत्ती से जो आती है चिकित्सा नेचुरली,
जिसके ऊपर हम बोलते हैं हमारा जो शरीर बना हुआ है उसके साथ हम ठीक कर सकते हैं आपको। तो आपका शरीर किससे बना हुआ है? खून से बना हुआ है, ठीक है। तो पीटर एडामो जो डॉक्टर है, जिन्होंने सालों से उन्होंने रिसर्च किया, ये माने हुए वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या बोला, आपको ब्लड ग्रुप के अनुसार भोजन खाना चाहिए। मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आपको खाना भी उसी के हिसाब से खाना खाने चाहिए, ताकि वो ट्रीटमेंट आपको मदद करती है, हेल्प करती है ठीक होने के लिए। अगर आप ग्रुप ए पॉजिटिव है और उसमें समझो लिखा हुआ है कि आपको पालक नहीं खानी है, मगर आप पालक खाओगे, आप जवान हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है तो वो प्रॉब्लम आपको हेल्थ में आना शुरू करता है। बस जवान होते हैं तो भी हमको पता नहीं पड़ता है, तो वो मेडिसिन वो जो हम खाते भी हैं तो उसको इफेक्ट नहीं देता है, मतलब आपके लिए वो बेनिफिट नहीं करता है और ना तभी नुकसान करता है। बस जैसे हम बड़े होते हैं तो वो नुकसान करना चालू करते हैं आपको बीमारियों के तौर पे। हाँ जी बोलिए, किसी को सवाल? तो पीटर एडम बोलते हैं इंसान के स्वस्थ रहने में जो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे बड़ा उसका हाथ होता है। तो भोजन में मिले हुए जहर से बचने पर आपको क्या करने चाहिए? आपका जो ब्लड ग्रुप है आपको उसके अनुसार खाने चाहिए और उनका कुछ कहना नहीं है। अगर आपका ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप खाते हो तो आपका ब्लड क्या होगा? अच्छा रहेगा ना, आप स्वस्थ रहोगे। इसके लिए वो कहते हैं आपके ब्लड के अनुसार खाने चाहिए। दूसरा जो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से बोलते हैं कि नेचुरली हिसाब से, तो हम क्या बोलते हैं, आपका जो शरीर में जो हमारे मिनरल्स हैं, जो हमारे संतुलन जो हमारे जाते हैं, खनिज का संतुलन जो जाता है, वो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें जो पानी का जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम पानी बोलते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो 80 गुना पानी से है। अगर हमारा शरीर में 80% पानी है, 75% क्षमता पानी की है, तो डॉक्टर क्यों हमें बोलते हैं कि आपको 3 लीटर पानी चाहिए, पीने चाहिए? तो हमें पानी जो हमें मिनरल देता है, वो मिनरल हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो हम जो बोलते हैं कोहर थेरेपी में, जो हम नेचुरल तरीके से हम क्योर करते हैं, कॉम्बिनेशन है हमारी कोहर थेरेपी का, तो वो उसमें से एक पानी भी इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो डॉक्टर लिनस पॉलिंग जो है, उन्होंने 2 नोबेल पुस्तक और 48 पीएचडी डिग्री हासिल की है। तो मतलब ये बड़े इतने वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है, जो बोलते हैं अपने स्वास्थ्य को अपने हाथ में रखने के लिए। तो पानी और जो खाना हमारे ब्लड ग्रुप के हिसाब से है, तो वो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म कर देता है। तीसरे हैं डॉक्टर विश्व स्वरूप। वो क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक भोजन की खुराक, मतलब जो नेचुरल, जैसे हम गाजर, बीट, तो वो हमारा नेचुरल खुराक है। तो वो क्या बोलते हैं, प्राकृतिक भोजन की खुराक जो होती है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। भोजन का प्रमाण व सामग्री स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर आप उसको बराबर खाते हो तो आपकी तबीयत में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देती है। ये हमारे मेन जो हमारे नेचुरल क्यों हम बोलते हैं उसके अनुसार। बाद में दूसरा क्या है, औषधि वैदिक, जो कितने सालों से हमारे मुंबई, हमारे इंडिया देश में रही है, आयुर्वेदिक।
आयुर्वेदिक कितने सालों जो ऋषि मुनि पहले करते थे, वो क्या करते थे? हमको वो बोलते थे लोग मसाले डालो, मसाले डालने में भी सब्जी का खुद का स्वाद जो होता है, उसके साथ वो जो खुद ठीक करता है हमको। तो वो क्या कहता है, हमारी जो आयुर्वेदा है, बीमारी के अनुसार कुछ समय पोषक तत्वों के सेवन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो जो हमारी कोहर थेरेपी है, वो कॉम्बिनेशन है नेचुरल क्योर, इम्यूनोथेरेपी और मॉडर्न मेडिकल साइंस। इम्यूनोथेरेपी में हम आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है, किस हिसाब से करनी है, तो वो हमारा कोहर थेरेपी का पिलर है। उसके बाद मॉडर्न मेडिकल साइंस जो एक सपोर्ट करता है, जैसे आयुष, नेचुरल आयुर्वेदा या होम्योपैथी या नेचुरोथेरेपैथी थेरेपी, ये आपको बोलते हैं कुछ टेस्ट करवाने के लिए, तो वो मॉडल मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारी कोहर थेरेपी है। कोहर थेरेपी द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल क्योर, इम्यूनोथेरेपी एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ सवाल? हेलो? नो मैम। हेलो, आप नहीं, पार्टिसिपेंट को बोलने दो। गायत्री मैडम, हाँ जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी को कुछ क्वेश्चन? जी नहीं, अभी तक तो मैं फिलहाल सुन रहा हूँ आपका। बताइए, अभी तक आपको क्लियर है? जी हाँ जी, अभी तक राय मेरा साहब जी आपको, हाँ, राय साहब जी आपको ठीक है, अभी तक समझ में आया है? हाँ जी। आपको समझ पे आया है अभी तक का? राय साहब जी, चक्रवर्ती, राय साहब चक्रवर्ती, इसमें कुछ क्वेश्चन है राय साहब जी आपको समझने में? हेलो, राय साहब जी आपको कुछ समझने में क्वेश्चन, आपको समझ पे आया? जी नहीं, अरे आपको कुछ समझ मुझे कुछ समझ में सब आ रहा है, पूछना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, पूछ नहीं है ना? हाँ, तो ठीक है, तो आप है ना बताइए, ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि आपको समझा है। जब भी हम पूछते हैं ना, तो आप बता दीजिए कि समझ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो हम थेरेपी बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, ये थेरेपी हमारी टाइम बाउंड है। मतलब हम आपको, पेशेंट को जो हम टाइम पे क्योर करते हैं। तो अभी जैसे हम यहाँ पे जो थेरेपी में हम बोलते हैं कि हम आपको ये भी सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे, ताकि उसके बेसिस में ही ये थेरेपी जो पेशेंट, जो हम बोलते हैं बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के हम ठीक कर सकते हैं। ये जो है थेरेपी जो है आपके ब्लड ग्रुप के अनुसार काम करती है। तो वो क्या करती है, आपके बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स, जितना आपके बॉडी को न्यूट्रिशन जाने चाहिए, वो आपको हेल्प करता है। उसके हिसाब से ये जो कोहर थेरेपी है, आपको खाली एक शरीर के अंगों को ठीक नहीं करते हैं, आपके ये बॉडी के सब शरीर को साथ में लेके ट्रीट करते हैं। इसके लिए हम इसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। ये आपको, अगर समझो आपको लीवर में प्रॉब्लम है, तो ये लीवर को लेके नहीं, साथ खाली लीवर को लेके काम नहीं करेगा, ये आपको दूसरी चीजों को भी संभाल के हाथ में काम करेगा। यहाँ पे पेशेंट जो भी है, हम जो बोलते हैं कि बिना दवाई के, बिना सर्जरी के हम ट्रीट कर सकते हैं। और वो भी ये ट्रीटमेंट हम परमानेंट क्योर बोलते हैं, लाइफ टाइम के लिए।
ये थेरेपी जो हम बोलते हैं टाइम के अनुसार है, टाइम के अनुसार हम पेशेंट को करते हैं, हम बताते हैं कि ये टाइम तक ये बंदा ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम को यहाँ पे समझते हैं, पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि क्या है उस प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार हम उसको याद होगे, उसको हम अनुसार उसके अनुसार हम समझ के उसको करते हैं। जैसे डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको समझने की कोशिश करता है, उसके क्षमता के हिसाब से फिर दवाइयां देता है। तो यहाँ पे हम कोई थेरेपी के से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है गरीब को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो कॉमन मैन है उसके लिए जो घर की चीजें भी है उसके अनुसार भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप बोलोगे ठीक है, तो हम बोलते हैं टाइम अनुसार। अभी जैसे डायबिटिक है, जिसको दवाइयाँ चल रही है या जिसका इंसुलिन चल रहा है, तो हम आपको बोलते हैं ये आप टाइम आपको दिख रहा है 1 महीने से 3, 1 महीना, ये टाइम अनुसार बोलते हैं कि हम आपके कोई ट्रीटमेंट ये दिनों में हम ठीक करके देंगे। अगर कोई कैंसर पेशेंट आता है, कैंसर का पेशेंट 6 से 9 महीने यहाँ से ठीक होके जाता है। हाँ जी बोलिए ना। हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। जी मूवी हेलो आपने इस एक दो आपकी आवाज से कट कर आया है, सुनने में नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। अर्जुन जी ठीक है, मैं आप देखिए अभी आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? जी हाँ, तो ये जो हम ट्रीटमेंट आपको बोलते हैं, हमारी ट्रीटमेंट टाइम बाउंड है। तो यहाँ पे हम आपको टाइम बताते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट कितने दिनों में आपको क्योर कर सकती है। जैसे कोई पेशेंट है जिसकी दवाइयाँ डायबिटिक की चल रही है, तो हम आपको बोलते हैं कि वो 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 1 से 3 महीने में। वो ट्रीटमेंट को किस हिसाब से करता है, कैसे करता है, उसके बेसिस में वो ठीक होता है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट को हम बोलते हैं 6 से 9 महीने में हम ठीक करते हैं पेशेंट्स को। बट उसकी जो इम्यूनिटी है, उसका जो हमारे पर विश्वास और कहने पे जो चलता है, तो उसके बेसिस में हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है और एक मौत, इन दोनों का हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, आपके पास शक है आपके दिमाग में कि ये ऐसे कैसे ठीक होगा, तो इसका इलाज ही नहीं है मेरे पास। और एक जो मौत है, मौत का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हमारी जो ये थेरेपी है, हम आपको टाइम अनुसार बोलते हैं। जैसे पाइल्स को किसी को प्रॉब्लम हो, पाइल्स का भी हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे नहीं है जिसको हेमोग्लोबिन बढ़ती है या जिसकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, जिसका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसको बीपी है। आज के तारीख में डायबिटीज बीपी कितने जनों को नहीं है वो बताइए, सबको है। तो हम आपको बोलते हैं कि ये टाइम अनुसार हम आपके पेशेंट को ठीक करेंगे। यहाँ तक सबको ठीक है, समझ में आया है? इसमें कुछ सवाल है? आप जितने सवाल पूछोगे तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। कुछ सवाल अर्जुन जी? मैडम अभी मुझे तो एक 2 मिनट से आपका जो आपने बोला वो सुनने में नहीं आया बराबर। नहीं अभी वो तो मेरे को Sorry. गायत्री, आपको मेरा पूरा आवाज सुनाई दे रहा है? आपको कुछ कंसर्न आ रही है? हाँ मैम, ब्रेक होके आ रहा है। ब्रेक होके आ रही है अभी? हाँ तो अभी थोड़ा ठीक है। अच्छा तो फिर मेरे को आप बताइए अर्जुन जी, कहाँ तक आपने सुनना है वो मुझे बताइए। हेलो अर्जुन जी, आप बताइए कहाँ मैंने यहाँ तक आप। तक सुना है। हाँ
मैंने आपकी सुना। आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे जी रही है, आपने बताइए। हेलो जी हेलो। जी आपने कहा था कि जो नेचुरल थेरेपी, ये जो कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन है हाँ, आपकी आवाज चली गई अर्जुन जी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए अर्जुन जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आपने कहा था ना कि हाँ ये जो अर्जुन जी बोलिए। हाँ बोलिए अर्जुन जी। हाँ, हेलो, आपने कहा ना कि ये हाँ जो, बोलिए। जी मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही हाँ है। जी, बोल मैं। हाँ बोलिए। अभी 3 मिनट के पहले आपने कहा था ना हाँ कि ये जो कोर थेरेपी जो है, 3 का थेरेपी का कॉम्बिनेशन है, ये जो हाँ जी। इम्यूनिटी का प्लस ये जो 3 थेरेपी का कॉम्बिनेशन मिलके, वहाँ तक मैंने सुना हूँ, उसके बाद में मैंने नहीं सुना। उसके बाद में अच्छा, तो आवाज़ क्लियर नेचुरल नहीं क्योर है। वाला, हाँ तो अभी अभी इसके लिए आप जितना बीच में थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, आप बात करोगे ना, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको कहाँ तक सुनाई दिया है। तो आप लोग है ना, बीच में सवाल करो तो आपको भी समझ पे आएगा और मुझे भी समझ पे आएगा क्या कहाँ तक नहीं समझ पे आया है। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि कोर थेरेपी हमारे इम्यूनिटी के हिसाब से काम करता है, हमारे नेचुरल साइंस के नेचुरल क्योर के हिसाब से काम करता है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से काम करता है। अभी नेचुरल क्योर क्या होता है? नेचुरल क्योर मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप है, अगर आप ब्लड ग्रुप के हिसाब से खाते हो तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है। यहाँ तक समझ पे आया? हेलो। जी जी, हाँ समझ में आया। अभी तक? हाँ हाँ। तो ये जो हम ब्लड ग्रुप के हिसाब से अगर हम खाना खाते हैं ना, हमारे बॉडी की जितनी न्यूट्रिएंट्स है हमको जरूरत है वो हमारी जाती है। ओके। जो दूसरा पैरामीटर्स हम क्या बोलते हैं नेचुरल क्योर का? पानी। आपका अगर जो पानी है, आपके जो वेट के हिसाब से जो हम बोलते हैं या हाइट के हिसाब से हम बोलते हैं, अगर वो पानी हमारा बराबर जाता है, मिनरल प्रॉपरली वाला पानी, ओके, फिल्टर वाला वो सब नहीं, नॉर्मल पानी जो अगर आपके शरीर में जाता है तो वो आपके बॉडी को ठीक करता है। जैसे हम बोलते हैं ये टाइम बाउंड ट्रीटमेंट है, हेलो। मतलब हम आप, हाँ बोलिए। मैम, मेरे एक मेंबर है, उनको ज्वाइन करवा सकती हूँ अभी? करवा दो। जी, थैंक यू। हाँ, तो जैसे हमने कहा, ये सर्जरी आपको, हम ये जो क्योर है हम आपको बिना दवाई और बिना सर्जरी के देते हैं, मगर ये थेरेपी भी जो है टाइम बाउंड है, आपके टाइम के अनुसार है। अप्लाई करना, अप्लाई कर। तो ये जो ट्रीटमेंट है टाइम बाउंड के अनुसार है। टाइम बाउंड मतलब हम आपको बताते हैं कि जैसे कैंसर है, कैंसर की हम आपको बताएंगे 6 से 9 महीने में हम कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। जैसे डायलिसिस का पेशेंट है, 1 से 3 महीने में हम आपको बोलते हैं वो पेशेंट ठीक होके जाएगा। जैसे बीपी है, किसी को खाली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो हम आपको बोलेंगे कि ये 10 दिन में इसकी बीपी की दवाई चली जाएगी, बट उसको क्या करना है उसके बाद भी उसको जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के अनुसार ही उसको खाना खाना है। अगर वो ब्लड ग्रुप के अनुसार वो खाना नहीं खाता है, अपने बॉडी में कचरा डालेगा जैसे उसकी मनमानी है, तो आप वो और क्या पैदा करेगा? वो बीमारियां ही पैदा करेगा ना, है कि नहीं? हेलो, यहाँ तक आपको समझ पे आया है? जी जी, हाँ समझ में आया। हाँ हाँ। तो इसके लिए
वो फिर बीमारियां ही पैदा करेगा। तो वो बीमारियों को ही साथ में पालेगा। बोलेगा ठीक है, अभी जब तक मेरी ये थेरेपी चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है, तब तक ही मेरे को खाना है, उसके बाद तो मेरे को जो चाहना है, जो चाहे सब मैं खा सकता हूँ। नहीं, उसको ब्लड ग्रुप के अनुसार जिंदगी भर खाना है। भले फिर उसमें जो चीज बोली वो कुछ भी खा सकता है। जैसे समझो उसको बोला गया चौली खानी है, तो चौली उसको जिस तरीके से खानी है, जैसे ये खा सकता है। बट अगर उसको बोला गया है कि आप सिंगदाना नहीं खाना है, तो उसको सिंगदाना जिंदगी भर नहीं खाना है। हाँ, कभी महीने में खा लिया, उसको बहुत इच्छा हुई तो वो अलग हो जाता है, बट नहीं तो उसको नहीं खाना है। क्योंकि ये फिर थेरेपी उस हिसाब से उसको मदद करेगी ठीक करने में। क्योंकि उसके अगर क्षमता में लिखा हुआ है कि उसको नहीं, तो वो नहीं खाना। अभी जैसे समझो मांस मच्छी खाने वाला बंदा है कोई, पर जब भी ये ट्रीटमेंट कोई करेगा तो हम उसको बोलते हैं कि आपको मांस मच्छी नहीं खानी है उतने दिन। उसके बाद अगर उसके ब्लड ग्रुप के हिसाब से कोई चीजें होगी जो नहीं खानी है, तो उसको नहीं खानी है जिंदगी भर। इसके लिए जो पीटर एडेमो है वो क्या बोलता है, आपकी जो रक्त है, आपका जो रक्त है उसके अनुसार आपको खाना खाने जरूरी है, तो ही आप परमानेंटली लाइफ टाइम क्योर कर सकते हो अपने आप को। हमारी थेरेपिस्ट में क्या है, एक ही थेरेपिस्ट पूरी नहीं है कि आप 10 डॉक्टर के पास जाओ। एक ही थेरेपिस्ट सब बंदे एक साथ में ठीक कर सकता है। ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इकोनॉमिकल है कि आयुर्वेदा भी इसमें है आपके साथ। यहाँ पे हम इसके लिए इसको होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। मतलब सब प्रॉब्लम की एक ही जगह जड़ और एक ही जड़ से हमारा क्योर। होलिस्टिक मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, के सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक ठीक हो जाएगा। बट जहाँ पे आपको शक है, जहाँ मौत है, उसका हमारे पास इलाज नहीं है। यहाँ तक सबको है? अर्जुन जी, इसमें कुछ क्वेश्चन, सवाल, जवाब? जी नहीं, थैंक यू। हाँ, तो ये थेरेपी जो है हमारे, जो मैंने आपको बोला पहले भी, जो हमारे वेल नोन साइंटिस्ट है, जो स्कॉलर्स है, पीटर एडेमो जो खून के ऊपर बोलता है, डॉक्टर लिनस पॉलिंग जो पानी के ऊपर बोलता है, जो हमारे पानी से हमको मिनरल मिलता है, डॉक्टर विश्व स्वरूप जो क्या बोलते हैं, खाने के अनुसार जो आपको खाना चाहिए, जो प्रकृति का दिया हुआ है। अगर हम सलाद को, ककड़ी को सब्जी बना के खाएंगे तो उसका जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब चले जाते हैं। तो जो कच्ची सब्जियां हैं उसको कच्चे सब्जियों के तौर पे खाना चाहिए, उनका कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बोलते हैं कि पेशेंट की, जब भी आप पेशेंट का लेते हो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही उसके सब डिटेल्स लेना जरूरी है, ताकि आपको समझ पे आएगा कि उसको हमको कैसे उसको ठीक करना है, जो हमारे कोहर के प्रिंसिपल है। यहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है, जैसे हमने बोला ये टाइम बाउंड है, कैंसर है, कैंसर का भी इलाज है, जो सबसे आज के तारीख में डेडली बीमारी है। आज का इतना कोरोना वायरस का चल रहा है, उसका भी हमारे पास इलाज है। या किसी को स्किन की बीमारी हो, किसी को टीबी हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, उसका भी हम ठीक कर सकते हैं टाइम के अनुसार। हम आपको बोलेंगे इतने दिनों में हम आपको पेशेंट को ट्रीट करके देंगे। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है आपको ठीक नहीं होगा। उसके अनुसार यहाँ पे जो हम बोलते हैं, जैसे समझो आपने किसी को रिफर किया, तो भी आप कमा सकते हो हमारे पास। हमारे वहाँ यहाँ पे कमाने के जरिए बहुत सारे हैं।
एक तरीका नहीं है कि आप एक तरीके से कमा सकते हो। आपको जैसे चाहिए आप यहाँ पे कमा सकते हो। अभी जैसे कंसल्टेशन है, ठीक है, आप पार्टनर हो हमारे, आप बोलते हो मेरे को तो खाली काउंसलिंग के ऊपर काम करना है, कंसल्टेशन के ऊपर काम करना है, तो जो पेशेंट को आप काउंसलिंग करते हो, जैसे हॉस्पिटल में की काउंसलिंग की जाती है, उसके अनुसार उसको आप बोलते कि कोहर थेरेपी के हिसाब से आपको ऐसे करना है, तो इनकम वहां से जो आता है वो आपका पूरा खुद का होता है, उसमें किसी और का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने काउंसलिंग की है। जहां पे आप अपने सीनियर की हेल्प लेते हो, कंसल्टेशन के तौर पे लेते हो, तो वहां पे आप उनके साथ कुछ अमाउंट शेयर करते हो, जो स्पेसिफाई करते हैं। समझो कि कोई पेशेंट आया है आपके पास, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते हो, आप बोलते हो ये मैं नहीं करूंगा। आप हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स है पैनल्स, जो हमारे ट्रेनर्स भी हैं और उनका खुद का तजुर्बा है इंडस्ट्री में, तो आप वो पेशेंट को उधर भेजते हो ना, वो भी डॉक्टर आपको अपना अमाउंट शेयर करता है। पेशेंट आपका है तो आपको पेशेंट रेफरल भी आपको पैसा मिल सकता है। आपने समझो बातों बातों में किसी को बोला, वो बोलता है ठीक है तो आप मेरे को बताओ मैं कैसे ठीक हो जाऊं, आप नहीं आता है, तो कोई भी, जैसे मैं डॉक्टर हूँ या फिर डॉक्टर आफरीन है या फिर डॉक्टर सोना है, हमारे उसमें वैसे काफी सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, या डॉक्टर आशीष है, तो आप उनकी मदद कभी भी लेके आप वो पेशेंट को ट्रीट करवा सकते हो। तो जो पेशेंट रेफरल, जो आपका पेशेंट हमारे पास भेजा हुआ है, तो उसका भी आपको अमाउंट दिया जाएगा, शेयर किया जाएगा। काउंसलिंग आपने नहीं की है, किसी और ने की, मगर पेशेंट आपका है, आपको पैसा मिलेगा। अगर वो पेशेंट को बाद में मॉनिटर करना है, कंसल्टिंग करना है रेगुलरली, उसका भी पैसा आपको मिलेगा। अगर वही थेरेपिस्ट उसको कंसल्टिंग भी करता है, कोई बोलता है नहीं हम लोग घर पे खुद ही मॉनिटर करेंगे, तो वो नहीं देते हैं। नहीं तो पेशेंट से हम पहले ही पैसे लेके बोलते हैं, हम उनको बताते हैं कि कोहर थेरेपी का फंडामेंटल क्या है, उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप काउंसलिंग फीस ट्रांसफर करो और वो जितना अमाउंट आएगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये ठीक है, ये समझ पे आया? समझ पे आया यहाँ तक? आया। जी जी। हाँ, तो अगर समझो कोई पेशेंट है आपका, आप उसको हॉस्पिटल में रिफर करते हो जाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, जो उसका बिल भी आएगा ना, उसका 20 तक का आपको आता है, 11 से 20 तक का जो प्रॉफिट है, 15 से 20 तक का जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप खाली हमारे भाग्य, जो हमारे पार्टनर बनते हो, खाली प्रॉफिट के पार्टनर बनते हो, लॉस के कोई पार्टनर नहीं हो आप। एक पेशेंट का जो हॉस्पिटल का बिल आता है, जो प्रॉफिट का जो बिल आता है, उसमें से भी आपको 15 से 20 तक का मिलता है। आपके यहाँ पे किसी की ट्रीटमेंट चल रही है, उसको आपको टेस्ट करवाना है, पैरामेडिकल रिपोर्ट्स करवानी है, उसका भी आपको रेफरल मिलता है। जैसे सब अभी जितनी भी लेबोरेटरीज है, वो डॉक्टर्स पेशेंट को वहां भेजते हैं, तो डॉक्टर को कुछ अमाउंट दिया जाता है, वैसे ही हम देते हैं। हम आपको पेशेंट का रेफरल भी देते हैं, मतलब किसी को आपने टेस्टिंग के लिए भेजा है ना, उसका भी आपको पैसा मिलता है। आपके पास फ्रेंचाइजी आपको चलाना है तो आप फ्रेंचाइजी भी चला सकते हो।
उसमें भी आप कमा सकते हो 5 से 30%। तो हमारे इधर ऐसे 24 तरीके हैं कि आप इस तरीके से आपको कमाना है, आप कमा सकते हो। आपको चाहिए कि आप अपना डायरेक्ट सेल करो, वो भी अलाउड है। तो ये पेशेंट रेफरल देखिए, अगर आप पैमाने में आप अच्छे ट्रेनर हो, समझो आप बोल सकते हो कि ट्रेनिंग कर सकता हूँ अपने, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, उन्होंने शायद ज्वाइन कर लिया है। हाँ ठीक है ना, ठीक है। जी। आप समझो, आज आप जुड़े हो, आप अपने साथ लोगों को जोड़ते जाते हो, तो आप वो भी तरीके से कमा सकते हो। एफिलिएट पार्टनर, आप आए हो, आप ऐसे करके आप 10 जनों को और जुड़वा रहे हो हमारे साथ, तो वो जो जुड़ते जाएंगे, जो वो ट्रीटमेंट देते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका लैडर बनते जाता है, आपकी एक सीढ़ी बनते जाती है। जहां तक आपकी 15वीं सीढ़ी बनती है वहां तक कमा सकते हो। मतलब पीढ़ी पर पीढ़ी आपका आराम से चला सकते हो अपने घरों को। मतलब वैसे एक हाथ को 10 हाथ और पार्टनर्स जुड़वाते हो, जैसे आज आप ट्रेनिंग में आए हो, वैसे 10 जनों को जुड़वाते हो। और ये उसमें से कोई क्या करेगा, कोई बोलेगा मैं काउंसलिंग बनूंगा, कोई बोलेगा मैं कंसल्टिंग बनूंगा। तो वो जो काउंसलिंग करता है, कंसल्टिंग करता है, वो आपके साथ शेयर करता है, क्योंकि आपका पेशेंट आप रेफर करते हो उनको, आप कमाते हो। आप रिपोर्ट्स में किसी को भेजते हो, आप उसमें भी कमाते हो। जैसे अर्जुन साहब, आप मीरा रोड पे रहते हो, आपकी फ्रेंचाइजी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चल रही है, तो आपके पास काफी लोग आए होंगे, उसमें से कोई पेशेंट है, आप हमारे जी हॉस्पिटल में भेजते हो, तो भी आपकी इनकम चालू होती है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपना दायरा बढ़ा रहे हो। आपके दायरा बढ़ेगा तो आपके जैसे लोग बढ़ेंगे, आपकी टीम, ये आप कमाओगे। तो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आपको जैसे चाहिए आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो कमाना भी है बट साथ में सेवा करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपको हैंड होल्डिंग देनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मतलब जिस तरीके से आपको कमाना है ना, आप कमा सकते हो। आप पैरामेडिकल तरीके से कमाते हो, आपको ऑनलाइन लीड जनरेशन के हिसाब से कमाना है, उसमें कमा सकते हो। तो हर एक की जो इनकम होती है ना, वो अलग तरीके से होती है। पेशेंट रेफरल का जैसे मैंने आपको बोला, आप पेशेंट रेफर करते हो, हॉस्पिटल में भी रेफर करते हो, तो आपको 15 से 20 तक का आपको मुनाफे पे, आपको प्रॉफिटेबल पे आपको इनकम आती है। जैसे ही आज से आप जुड़ गए हमारे साथ, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली, जैसे आप लोग जोड़ोगे आप कमाते जाओगे। मगर उनको ट्रेनिंग लेनी है, उनको समझना है कि किस तरीके से वो आगे लेके जाना चाहते हैं। हम आपको तरीका बता सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, और हमारे कोहर थेरेपी का मकसद क्या है, बस। उसके बाद स्काई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ समझना है? हाँ जी, किसी को कुछ समझना है? अभी जो मैडम आई है आखिरी में जो आई है, गायत्री मैडम आपकी है ना? हाँ मैम, सुजल करके है, सुजल। सुजल करके है ना? जी। ठीक है, सुजल जी वेलकम टू यू। सुजल जी वेलकम टू यू। थैंक यू मैम। हाँ, तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिस्कस? आई अंडरस्टैंड बट मैडम मैं 20 से जुड़ा हुआ हूँ तो फुल अच्छी से समझ नहीं पाया।
हाँ जी। मैं बीच से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मतलब लेट हो अच्छा, गया तो था आपने थोड़ा। कहाँ से समझा है? मैंने लाट से समझा था, अभी 5 मिनट्स हुए only। अच्छा, 5 मिनट से समझा है। जी। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश? या अंडरस्टैंड बट नॉट सो समथिंग। मच, नॉट सो मच। यस। हिंदी आपको प्रेफरेबल है? या अच्छा, आपको हिंदी समझ पे आता है ना? या एक सेकेंड ना, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ कोर थेरेपी के बारे में। इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है समझ में? नहीं। अभी तक का तो मैं अभी जो सुजल ज्वाइन किए, सुजल जी वेलकम। मैं अभी जी आपको अपना जो कोर थेरेपी है, हाउ कोर, व्हाट कोर थेरेपी इज, कोर जी थेरेपी जो है आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी 4 संस्थाएं हैं। वी हैव गॉट 4 कंपनीज ऑल टुगेदर। ओके, जी। पहले है हमारी एरो ह्यूमैनिटी। ठीक है। सबसे पहले जो है हमारी एरो ह्यूमैनिटी है। ओके, जी एरो बैकग्राउंड से किसी के वॉइस आ रहा है, प्लीज आप उसको साइलेंट कर लीजिए। जी। हेलो, 1 सेकेंड मैम। जी अब बोलिए। यू हेलो। पुट इन साइलेंट सुजल जी, अभी भी मेरे को आपके वहां से आवाज सुनाई दे। हाँ बोलिए सुजल जी। जी ओके, मैम। तो अभी आपको चालू करती हूँ। हाँ हाँ, ओके। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कोहर थेरेपी जो मेन संस्था है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इट मैनेज बाय एरो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। एरो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो है इट इज एन एनजीओ। एनजीओ मतलब आपके पास कोई पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, आप रेफर करते हो, वो पेशेंट को हम विदाउट चार्जिंग एनीथिंग वी ट्रीट अ पेशेंट। 2 to 14 ईयर्स की एज में कोई भी बच्चा है जिसको ट्रीटमेंट चाहिए विदाउट एनीथिंग, सो वी कैन ट्रीट हिम। मतलब यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी आपके बाजू में हो। जैसे हमारे घर पे बाय काम करती है, उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो हम लोग उनको यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमारी एरो ह्यूमन फाउंडेशन है। सेकेंड इज जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल। आपके वहां से बैकग्राउंड से सुजल जी बहुत आवाज आ रहा है। जी आई एम सॉरी। जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल जो, नो प्रॉब्लम। तो कैन यू अदरवाइज कनेक्ट टुमारो, इज इट ओके विथ यू? ओके मैम। Yeah, because there is lot of background noise, you know, so you will not be able to understand. या मैम अंडरस्टैंड 1 सेकेंड। हेलो, हाँ जी मैम, मैं मैम उनको दे आप देती हूँ वॉइस थोड़ा। एकदम क्लियर आएगी। हाँ हाँ। तो जो जीएसके वेलनेस हॉस्पिटल है, इट इज अ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो हमारा मीरा रोड पे है। यहाँ पे कोई भी पेशेंट, आइदर रिच पेशेंट और पुअर पेशेंट, आप कोई भी पेशेंट जाके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकता है विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी। ये हमारा टैगलाइन है, गेट मेडिसिन एंड सर्जरी फ्री, नेचुरल क्योर बाय कोहर थेरेपी। तो थर्ड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है कोहर हेल्थ एलएलपी, इट इज कोहर हेल्थ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये कंपनी हमारी खाली रिसर्च का काम करती है और कुछ भी नहीं करती है। रिसर्च मतलब हम पेशेंट को और कैसे बेटर ट्रीट कर सकते हैं, हम पेशेंट को और क्या ला सकते हैं ताकि हम उसके लिए वो बेनिफिट हो। ओके, तो दैट इज व्हाट कोहर हेल्थ एलएलपी करता है, खाली रिसर्च का काम। आपके पास कुछ अच्छा है, आप हमारे पास आते हो कि ये ऐसा होने चाहिए, तो हम उसको रिसर्च करेंगे, हम उसका फाइंड आउट करेंगे। अगर वो लगता है हमें, हाँ पेशेंट को वो बेनिफिशियल देगा, हेल्प करेगा, तो वी गेट इनटू इट। उसके बाद है प्रोंटो हेल्थ केयर। प्रोंटो हेल्थ केयर क्या करता है, आपके वहाँ पे कोई इमरजेंसी आती है, वो पेशेंट आ ही नहीं सकता है, तो हम आपको आपके घर पे आपको पूरा आईसीयू का सेटअप दे सकते हैं।
मतलब कैसे? आपको डॉक्टर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको नर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको केयर टेकर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड प्रोंटो सर्विसेज जो अवेलेबल है वो खाली अभी बॉम्बे में अवेलेबल है और किधर भी अवेलेबल नहीं है। ओके, प्रोंटो केयर इज ओनली इन मुंबई। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे हम एक्सपांड करेंगे और स्टेट्स में भी। नहीं तो बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं कोर हेल्थ का या फिर एरो ह्यूमन का, पैन इंडिया में हमारी कोवर थेरेपी चल रही है। हम क्या बोलते हैं कि हम कोई भी इसको क्योर सकते हैं, कोई भी डिसीज, मतलब आपके सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक, वी कैन क्योर एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। डेडलीस्ट डिसीज कैंसर, डेडलीस्ट डिजीज एड्स, डेडलीस्ट डिसीज HIV, वी कैन क्योर। डायलिसिस वी कैन क्योर। मतलब कोई भी जो बीमारी हो, खाली आपको डाउट और डेथ, ये दोनों हम क्योर नहीं कर सकते। बाकी वी कैन ट्रीट एनीथिंग। हाउ डू वी ट्रीट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल क्योर। It's a combination. Cohort therapy is a combination of natural cure, immunotherapy and modern medical science. Modern medical science के वो हमको सपोर्ट करते हैं रिपोर्ट्स के लिए, अंडरस्टैंड के लिए हम मॉडर्न मेडिकल साइंस का हेल्प लेते हैं। इम्यूनोथेरेपी हम आपके इम्यूनिटी पे काम करते हैं, वी वर्क ऑन इम्यूनिटी। नेचुरल क्योर में पीटर एडमो क्या बोलते हैं? आपको ईट राइट फॉर योर ब्लड टाइप, मतलब आपको खाना वो चाहिए जो आपके ब्लड में, जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके हिसाब से आपको खाना चाहिए। सो दैट इज वेयर योर ट्रीटमेंट विल बी सक्सेसफुल। आप अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, आप खाना खा रहे हो जो आपको नहीं खाने चाहिए, तो वो आपको तो नहीं करेगा, बट आगे चल के वो डिसीज पैदा करेगा। अभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि अभी आप यंग हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, आपकी पचाने की क्षमता बहुत अच्छी है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, बट आगे चल के वो आपको डिसीज देगा। तो पीटर एडमो क्या बोलते हैं, जो रिनोवेट साइंटिस्ट है जिन्होंने सालों से टेस्टिंग की थी, वो क्या बोलते हैं? आपको ब्लड ग्रुप के हिसाब से खाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उस हिसाब से ठीक हो सकते हो। अगर कुछ और खाते हो तो वो आप अपने खाने में जहर डालते हो। बाद में सेकंड साइंटिस्ट है हमारे डॉक्टर लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग क्या बोलते हैं? आपको पानी, मिनरल पानी पीना, मिनरल आपके बॉडी के लिए बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है, और हमारे मिनरल्स हमको कहाँ से मिलते हैं? पानी से। और हमारे पानी की क्षमता कितनी है हमारे बॉडी में? 75% जो हमारी बॉडी सपोर्ट करती है पानी से। अगर हमारे बॉडी में मिनरल बराबर नहीं जाएगा, पानी बराबर अच्छा नहीं जाएगा, हम एसिडिटी पानी डालेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने बॉडी को बीमार करेंगे। तो मिनरल डेफिशिएंसी क्या करती है? हमारे बॉडी का रूट कॉज ऑफ डिजीजेस है। मिनरल डेफिशिएंसी आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है? अगर किसी को डिहाइड्रेशन होता है, जुलाब होता है या वॉमिटिंग होता है, तो वो डिहाइड्रेटेड होता है ना, उसके बॉडी से सब मिनरल्स निकलते हैं, तो उसमें क्षमता नहीं होती है ना। अगर आपके बॉडी में मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो वो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। ये डॉक्टर लिनस पॉलिंग का कहना है, जो 2 नोबेल प्राइज विनर है और 48 PhD डिग्री होल्डर है। उसके बाद डॉक्टर विश्व स्वरूप क्या बोलते हैं? आपको नेचुरल फूड डाइट खाने चाहिए। नेचुरल फूड डाइट मतलब जो फूड टाइप है, इंग्रेडिएंट्स है, जो उसकी क्षमता है, उसको उसी तरीके से खाने चाहिए। जैसे ककड़ी है, आपको ककड़ी को सलाद के तौर पे ही खाने चाहिए। उसको अब कोई और तरीके से खाओगे तो वो उसका रिएक्शन ही देगा ना, राइट? तो फूड टाइप एंड इंग्रेडिएंट्स आर द की टू हेल्दी बॉडी। नेचुरल डाइट जो हम बोलते थे, पहले जमाने के लोग उपवास रखते थे, ज्यादा फ्रूट और सलाद खाते थे, तो वो नेचुरल तरीके का खाने का ठीक होने का तरीका है। उसके बाद जो हमारी ट्रीटमेंट सपोर्ट करती है, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स।
नेचुरल आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, क्योंकि आयुर्वेदा तो प्रूवन है, कितने सालों से उनका रिसर्च किया गया है, काफी सारी चीजों को लिए ट्रीट किया जाता है। तो हमारी कोहर थेरेपी है, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दिस कॉम्बिनेशन। इन शॉर्ट 5 minutes आई हैव टेकन टू टेल यू। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ समझना है? इसमें किसी को कुछ समझना है? बिकॉज आई कोहर हेल्थ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।